दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत निर्णायक मोड़ पर है। देखिए, पूरे देश की राजनीतिक उथल पुथल तो आप देख रहे हैं। सांसद टूट रहे हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं जो नेस्तनाबूद होने जा रही हैं। टीएमसी का ही उदाहरण ले लीजिए। टीएमसी के 20 सांसद, ककोली दास के साथ 20 सांसद जो हैं वो एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर लिए जिसका नाम तक आपने नहीं सुना था। आपने क्या, हमने भी नहीं सुना। इस देश में हजारों पार्टियां हैं, 5,000 से अधिक पार्टी हैं। अब उसी में से कोई एक पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी करके है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, और उस पार्टी को टीएमसी के 20 सांसदों ने ज्वाइन कर लिया और उस पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रकरण सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, आरजेडी के ऊपर भी इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। हमने कल ही आपको राजधर्म पर यह खबर बताया था कि आरजेडी के जो 4 सांसद हैं उसमें 3 टूट सकते हैं, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, चाहे वो अभय कुशवाहा हो या सुरेंद्र यादव। अब उत्तर प्रदेश अगर आप चलिएगा तो उत्तर प्रदेश में एक सिगुफा ओपी राजभर ने छोड़ दिया कि सांसद के, सपा के कई ऐसे सांसद हैं जो टूट सकते हैं। सपा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, 37 सांसद हैं उनके। अब अलग अलग तरीके से इसका अनुमान लगाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि भाई 20 सांसद टूटेगा, कोई कह रहा है 25 सांसद टूटेगा, कोई तो यहाँ तक कह दे रहा है कि 30 सांसद तक टूट सकता है। अब ये होगा या नहीं होगा, ये भविष्य में हमें देखना होगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस वक्त इतना तो आप तय मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ अस्थिर नहीं है। देखिए, होता क्या है, युद्ध होता है, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो या मैदान का लड़ाई हो, वहां पर दुश्मन के मन में अगर शंका पैदा कर दिया जाए तो दुश्मन कमजोर हो जाता है। और इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से काम करती है। पहले क्या होता था, पहले जब लड़ाई होता था, युद्ध होता था, तो उस समय दुश्मन के मन में अगर शंका होता था कि उनके सैनिक उनके साथ हैं या नहीं, तो वो बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वही स्थिति में इस वक्त अखिलेश यादव दिख रहे हैं। अब चर्चा तो है कि उनके 20 से 30 सांसद टूट सकते हैं, टूट भी सकते हैं, नहीं भी टूट सकते हैं। क्या होगा किसी को नहीं पता। आप महाराष्ट्र ही देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनमें 9 में से 6 सांसद टूटने वाले हैं, पक्की खबर है। आज हो घटना, कल हो, परसों हो, महीने दिन के अंदर हो, लेकिन वो घटना घटेगी। और हमने आपको कल ही खबर में विस्तार से बताया था कि इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह 2/3 बहुमत चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। चूंकि 2 महीने पहले जो एक बड़ा विधेयक आया था, नारी बंधन विधेयक, जिसे हालांकि वो तो 2023 में ही पारित हो गया था, लेकिन परिसीमन को लेकर और संविधान संशोधन को लेकर जो कानून भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। 54 सांसद जो हैं वो कम पड़ गए थे। 298 पर स्कोर गया था, लेकिन उससे बहुत अधिक संख्या की जरूरत थी। तो वो मापदंड पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ऑपरेशन लोटस पूरे देश में कर रही है। लेकिन इसका दूरगामी असर जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। कैसे? अगर सपा के सांसद टूटते हैं तो कहां जाएंगे? अब ये तो तय है कि सपा में ज़्यादातर मुस्लिम यादव यही सांसद आपको मिलेंगे, तो वो बीजेपी तो जाएंगे नहीं। तो उनके लिए सबसे अच्छा और मुफीद विकल्प क्या हो सकता है? तीसरी पार्टी जो है, तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में। अब तीसरी पार्टी का मतलब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस भी वहाँ चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस को बहुत तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अगर वो 403 सीटों पर लड़ना चाहे तो उसे शायद उम्मीदवार भी ना मिले, और अगर उम्मीदवार मिल भी जाए तो 1 दर्जन सीट भी वो ना बचा पाए जहाँ पे उसका जमानत बचेगा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, तो उसको आप दरकिनार कर दीजिए। बात हम बसपा की करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, कांसीराम की पार्टी, जिसे अब मायावती नेतृत्व कर रही हैं और लंबे समय से। और देखिए, सपा के अगर सांसद टूटते हैं तो जो यूपी के एनालिस्ट हैं, यूपी के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े वहाँ के पॉलिटिकल लॉबी में ये चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि वो अगर टूट रहे हैं सपा के सांसद, तो उनके लिए सबसे अच्छा घर वापसी के तौर पर अगर आप देखिए तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर मुस्लिम मतदाता जुड़ जाएं, 13% वोट आज भी मायावती का उत्तर प्रदेश में है, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो वहां की स्थिति तो ऐसी है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत जो है वो बसपा है। तो अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट करता है, मुस्लिम सांसद या पार्टी में बड़ी टूट होती है, तो वोट भी शिफ्ट करेगा। अब अगर वोट शिफ्ट करता है तो फायदा किसको होगा दोस्तों? तो इसका सीधा फायदा
भारतीय जनता पार्टी का होगा। देखिए, मुस्लिमों की नाराजगी बसपा से दो ही बातों को लेकर रही। एक तो ये कि 3-3 बार वहाँ पर जो मायावती सरकार बनाई वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनाई, तो एक शक के नज़र से देखा मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के बहन मायावती को। और दूसरा कारण, कांसीराम ने एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ हमारा वोट लेना जानते हैं, हमारे लिए लड़ने नहीं जानते हैं, इसलिए मीम और भीम कभी भाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश में, सपा के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति है। और यूपी में अगर जाटव और मुस्लिम वोट एक हो जाए तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा समीकरण गढ़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नुकसान सपा को कैसे होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को कैसे होगा, ये आप समझ लीजिए। देखिए, अगर मुस्लिम वोट टूटता है तो ये आप तय मानिए कि 100% वोट टूटने से रहा, एक बड़ा हिस्सा टूट सकता है, हो सकता है 30%, 40%, 50% तक टूट जाए, तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। और अगर बढ़ता है मुस्लिम वोट दोस्तों, तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही जाना है। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम पर वो जो परिणाम आया था उसके अनुसार आप 2027 का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि इस 3 साल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाया जहां कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता था। बंगाल फतह कर गई बीजेपी, बिहार में आज बीजेपी का मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र, हरियाणा, कई राज्य ऐसे हैं, अधिकतर राज्य जहां पर चुनाव लड़ी बीजेपी जीते ही चले गए, अगर आप झारखंड को छोड़ दीजिए तो इससे आप आकलन कर लीजिए कि आने वाले दिनों में जो ओपी राजभर ने बात कही है टूटने की सपा के सांसदों की, वो बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर उत्तर प्रदेश में ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक सांसदों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अब सोचिए, 37 सांसद हैं सपा के, अगर टूटते हैं, 30 भी टूट जाए तो कितनी बड़ी संख्या इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी। तो इंतजार कीजिए, धैर्य रखना होगा, लेकिन ऑपरेशन लोटस होगा, यह आप तय मानकर चलिए। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, राजधर्म पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत